सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज फिर से हम सबके जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और ये सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आइए हम सब मिलकर आज इस दिन इस समय में हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। गाना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे और हम वचन भी सुनेंगे। तो आइए हम सब अपना मन को शांत करेंगे और आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। पूरा सप्ताह परमेश्वर ने हमारा साथ रहा और पूरा सप्ताह परमेश्वर ने हमारा हर एक जरूरत को पूरा किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज हम जिंदा है, आज हम चंगे हैं, आज आनंदित है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में रखा है अभी तक, ताकि हम सब लोग उसको महिमा करने पाए, उसके लिए जीने पाए, उसको सेवा करने पाए। आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर आशीष के लिए, और हम सबका अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम परमेश्वर का उपस्थित हमारे जीवन में मांगेंगे। और जहाँ आप बैठा है, जहाँ हम हैं, उस जगह में परमेश्वर का उपस्थित, परमेश्वर का वो प्रेजेंस, पवित्र आत्मा आके हम सबका मन को छूने के लिए, हम सबको जीवन को छूने के लिए और हम लोग का उसका प्रेजेंस से आशीष देने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद के साथ हम सब लोग मिलकर उसको स्वागत करेंगे हमारे बीच में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना हाथ को ऊपर स्वर की तरह करके हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ओ समर्थी महान परमेश्वर, ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, ओ प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करता हो। ओ हालेलुया, पवित्र है परमेश्वर, आप सुंदर है परमेश्वर। ओ हालेलुया, विलंब से क्रोध करने वाला मेरा परमेश्वर, धन्यवाद करता हो। ये सुंदर दिन आपने हमें दिया है प्रभु, ये सुंदर अवसर हमें दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ पूरा सप्ताह आपने हमें संभाला प्रभु, ओ हमारे साथ रहा, हमें सुरक्षा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया, आपका विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद। आर्थिक आशीषों के लिए, ओ आत्मिक आशीषों के लिए, सब आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आज हम आपको स्वागत करते प्रभु। मेरा भाई, मेरा बहन जितना भी ये देख रहे प्रभु, ओ हालेलुया, आप उस घर में, उस जगह में प्रभु आपको उपस्थित होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आज का इस दिन का इस अवसर में प्रभु हम सब लोग अपना जीवन को फिर से आपका हाथ में समर्पित करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हर एक जन का आप छुए, आशीष करे प्रभु। आज हम सब मिलकर प्रभु आपका आराधना करेंगे। आप महान परमेश्वर को, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु। आपका वचन भी सुनेंगे प्रभु। आपको उपस्थित हमारे बीच में मांगता हूँ। हालेलुया। और प्रभु हमारा आराधना जो वचन बोलेगा सब कुछ आपका इच्छा की तरह होने पाए प्रभु। ये समय आपका हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ और आपको उपस्थित मांगते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया। आइए हम एक और प्रार्थना करेंगे। हम लोग आराधना जाने से पहले हम सब जानते हैं कि हम पूरा दुनिया, हमारा देश, हम सब लोग किस स्थिति में गुजर रहा है कि आज हम लोग महामारी अभी तक चल रहा है और अभी और हमारा राज्य में यानी कि हमारे बिहार राज्य में फिर से लॉकडाउन हुआ है आज से पूरा महीना के लिए। और इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का सुरक्षा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। परमेश्वर आज तक हमें संभाला है, आज तक हमारा सुरक्षा किया, आज तक हमारी जरूरत को पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर को ऐसे आगे भी हम लोग को ऐसे ले चलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर को इच्छा है तो इस बीमार को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हम लोग परमेश्वर से विनती करेंगे। अगर आज आप बीमार है, अगर आप आज चिंता है, अगर आप समस्या में है या दुख है और कुछ बात कर लेकर
लेकर, फ्यूचर को लेकर सब कुछ हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा योजना बनाता है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपना मन में जो भी है वो परमेश्वर को देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें ध्यान करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है पहले पत्रस 5:7 में कि अपना चिंता सब परमेश्वर पर दे दो, क्योंकि वो हमें ध्यान रखता है। तो आइए हम सब मिलकर ये 2 प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास हम लोग विनती करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग हाथ उठा के हम लोग आवाज निकाल के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारा पिता परमेश्वर, आप अच्छा है प्रभु, आप अच्छा पिता हमारा है, स्वर्गीय पिता। हालेलुया। पूरा दुनिया को राजने वाला परमेश्वर, हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हमारा क्रिएटर। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ धन्यवाद आपका हर आशीष के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हो इस बीमारी के खिलाफ में प्रभु, इस महामारी के खिलाफ में प्रभु, फिर बहुत राज्य में प्रभु ऐसे और लॉकडाउन लगे प्रभु। आप सब जानते हैं प्रभु, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आपको सब कुछ जानता है प्रभु। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करता है, आज तक आपने हम सब को संभाल के लाया प्रभु, हमारा जरूरतों को भी पूरा करके आया प्रभु। आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसे प्रभु और आगे हम सबको आने वाला दिन में भी ऐसे हम सबको सुरक्षा करके ले जाए प्रभु, हमारा जरूरत को भी पूरा करके ले जाए प्रभु। हर एक जन को, हर एक जो देख रहे हैं, हर एक जन के जीवन में आपको सुरक्षा मांगता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक परिवार में आपको सुरक्षा मांगता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज अभी इसी समय आज जो लोग अगर बीमार है, जो इस आराधनालय में शामिल है, बीमार है, समस्या में है, ओ चिंता है, और फ्यूचर को देखकर सोचकर ओ समस्या है प्रभु, आप सबको जानता है, सबको हृदय में जो चल रहे सब जानते हैं प्रभु। ओ आपका वचन के लिए धन्यवाद, जहाँ आप कहता है प्रभु कि सारे चिंता प्रभु पर डाले प्रभु, क्योंकि वो हमारा ध्यान है। हालेलुया। हम सब समस्या, बीमार और सब कुछ आपका हाथ में प्रभु समर्पित करता हो। सबको चंगा करे प्रभु, सबको छुटकारा दे, शांति दे प्रभु, रास्ता खोल दे प्रभु, जो भी जरूरत है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हम सब लोग आज इस आराधनालय के द्वारा, इस समय के द्वारा फिर हम सबका जीवन आपका हाथ में समर्पित करता हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम ये समय है परमेश्वर को आराधना करने का गाना के द्वारा। तो आप जहाँ भी है आप हाथ उठा के या ताली बजा के गाना जो लिरिक्स निकालते वो देख कर आप गाइए और परमेश्वर का नाम का महिमा करें। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे गाने के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय को हम परमेश्वर को देंगे और हम उनकी महिमा के लिए तैयार होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया। आप हम एक एक लोगों को अगुवाई करें, आशीष करें, ताकि हम पूरे दिल से आपकी महिमा को करने पाएँ, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम तैयार हो जाएं और उनके महिमा को पूरे मन से, पूरे दिल से हम करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, मेरे गल में तू साथ मेरे था, आज मेरे साथ है खड़ा, आने वाले गले भी होगा, उठते हुए उठानों में
ये मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए बादलों में तू ही मेरी झलक, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए बादलों में तू ही मेरी झलक, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए बादलों में तू ही मेरी झलक, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए बादलों में तू ही मेरी झलक, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए बादलों में तू ही मेरी झलक, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और जो आने वाला है। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और जो आने वाला है। तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से
और आदर और महिमा और सम्मान हो आशीष और आदर और महिमा और सम्मान यीशु को तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से मधुमेह भाती है, तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से मधुमेह भाती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, 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 सबसे ऊंचा है तेरा नाम। तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से मधुमेह भाती है, तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से मधुमेह भाती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, 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 सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे परमेश्वर, कि आपने हमें अगुवाई किया, हमें उपस्थिति को हमारे बीच में। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम एक एक लोगों को आशीष से भरा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जीवित खुदावन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आशा करते हैं कि सब लोग ने पूरे मन से परमेश्वर को आराधना किया और परमेश्वर आपको आशीष करे। आप ऐसे ही लगातार परमेश्वर को स्तुति करते रहिए, जहाँ भी आप हैं आप परमेश्वर का आराधना करते रहिए। आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा भेंटों और दशमांश के लिए, ऑफरिंग एंड टाइट्स के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी उपहार में जो हम मिलता है, कुछ भी हो, उसमें 10% परमेश्वर का होता है और 10% वो है परमेश्वर का है, परमेश्वर का पोर्शन है। तो उसको हम जरूर निकाल के परमेश्वर को देना है। और साथ साथ हमारे जो भेंटों, जो ऑफरिंग हम खुशी से आनंद के साथ परमेश्वर को देता है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हमारा जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में जो भी आशीष है प्रभु आपकी ओर से है प्रभु। हालेलुया। जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर अपने हमारे जरूरत को सब पूरा करता है दिन ब दिन। हालेलुया। धन्यवाद करता प्रभु। आज अभी इसी बार प्रभु जितना ने प्रभु आपको दशमांश और भेंट आपको दे रहे प्रभु, उसका आशीष करे प्रभु, बढ़ोतरी करे प्रभु उन लोगों के जीवन में। और परमेश्वर आप उन लोगों के जीवन में प्रार्थना हो और हालेलुया सफलता और बढ़ोतरी हर आशीष में प्रभु होने पाए प्रभु। और प्रभु
ऐसे है आप हम सबको मदद करते रहे प्रभु, ताकि हम सच में पूरे मन से और खुशी से प्रभु आपको देने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। God bless you। अब ये समय है हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने का। आइए हम सब लोग वचन सुनेंगे पास्टर के द्वारा। तो हम चाहता है कि आप सब लोग बैठ के अच्छे से वचन को सुनिए शुरू से अंत तक, और इस वचन के द्वारा आपका जीवन में आशीष पाए और आप आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग स्वागत करेंगे पास्टर को। बहुत अच्छा लगा। हम आज भी ऐसा प्रभु के उपस्थिति में मिलके उनको आराधना करने के लिए मौका मिला, और उनके वचन अभी हम सुनेंगे। और वचन सुनने के पहले, वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज भी आपने हम सब लोग को ऐसा मौका दिया प्रभु। आपका वचन जो जीवित वचन है प्रभु, उसको सुनकर प्रभु हमारा जीवन में जो परिवर्तन जो ला सकता है प्रभु, हमको प्रभु हमारे जीवन में आशीष ला सकता है प्रभु। इसलिए हम प्रभु अपने को प्रभु और जो सुनने वाला सबको प्रभु आपके हाथ पे सौंपता हूं प्रभु। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो बहुत समय हम हमारा जीवन में बहुत ऐसे हम लड़ना पड़ता है हमारा विचारों को। कभी हम खुश होता है, कभी हम दुख लगता है, और बहुत समय ऐसे कभी कभी जब हम अच्छा काम करता है या अच्छा मेहनत कर लेता है तो हम अच्छा महसूस लगता है। और जब हम थोड़ा गुस्सा में है या थोड़ा हम निराशा में है, ऐसे समय में हम अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे समय में ऐसे भी मन में ऐसे भी सोचने लगता है कि सच में अभी प्रभु हमको आशीष देगा कि नहीं देगा, या अभी प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर देगा कि नहीं देगा। तो जब हम लोगों के साथ लड़ाई मान लीजिए के बाद प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है कभी कभी। तो ऐसा समय में हम मसीह के जीवन में कभी जब हमारा पास पैसा कमी हो जाता है, हमारा पास नौकरी नहीं है, तो ऐसे समय में हमारा मन में ये हम सोचने लगता है कभी कभी कि मेरा कुछ गलती की वजह से ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है। और प्रार्थना जब हम करता है तो प्रभु हमारा प्रार्थना उत्तर देगा कि नहीं देगा, तो हम अपने को ऐसे संदेह करने लगता है। और हर समय हम अपना स्पिरिचुअल लेवल, आत्मिक के ये यात्रा स्थिर ऐसे एकदम नहीं जाता है, एक साथ ऐसे नहीं रहता, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाता है। तो ये सब हमको वचन में हमको ये क्या मदद मिलेगी, और वचन के द्वारा हमको ये ऐसे स्थिति को हमको उत्साहित ऐसे स्थिति प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है इसके विषय में हम बोलना चाहता हूँ। और वचन में ऐसा धार्मिकता के बारे में लिखा हुआ है। धार्मिकता, तो धार्मिकता एक्चुअली ये क्या है ना। धार्मिकता यही है कि जब हम परमेश्वर के पास जब हम आता है, हम अपने को ऐसा कुछ कमी या ऐसा पापी या ऐसा अपने को ग्लानि महसूस बिना कुछ ऐसे जब प्रभु के सामने जब हम आके खड़े हो सकता है ना। द राइट स्टैंडिंग विद गॉड, बिफोर गॉड, बिना किसी दोषी हम प्रभु के सामने प्रभु के उपस्थिति में आकर जब हम खड़े हो सकता है, उसको हम आराधना कर सकता है। और जो भी वो हमको जो बोलता है हम उनको सुनने के लिए तैयार है, उनको आराधना करने के लिए तैयार है। ऐसा ही है जो धर्मिता, द राइटियसनेस जो वचन में जो हमको सिखाया जाता है। तो उसी के विषय में आज धार्मिकता के विषय में हम बात करना चाहता हूँ, जो खास करके जो धार्मिकता जो परमेश्वर के ओर से जो हमको मिलता है। ऐसे रोमियो 5:17 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसी बात वाक्य को हम मिलेंगे, है ना। धर्म रूपी वरदान, द गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस के विषय में। तो आइए हम ये वरदान हमको कैसा मिला, कहाँ मिला, उसके और जाने के लिए हम रोमियो 1:16 और 17 हम पढ़ेंगे। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धन्यवाद। तो पौलुस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वचन में ऐसे लिखा हुआ है, वो सुसमाचार के लिए वो लज्जत नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में ये ऐसा प्रकट किया हुआ है ना। तो क्या प्रकट किया हुआ है, वो राइटियसनेस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट करके रखा है, जो विश्वास और विश्वास के लिए, है ना। ऐसे वचन में लिखा हुआ है धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। तो आइए हम और एक वचन हम देखेंगे, और
रोमियो 5:17 में हम देखेंगे। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है कि अनंत जीवन में राज्य करें। हालेलुया। तो यहाँ पे जो धर्म रूपी वरदान के बारे में जो बताया गया है, ये एक्चुअली द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस है ना। एक व्यक्ति के द्वारा, कौन था वो? आदम ने पाप किया और उसके बाद सारे दुनिया, सारे मनुष्य के अंदर के पास मृत्यु आ गया था। धन, उसके पाप के धन जो था मृत्यु आ गया था। तो एक व्यक्ति ने पाप किया और सब लोग पापी बन गया और उस सब के ऊपर मृत्यु की दान हो गया था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह, एक व्यक्ति, उसका धार्मिकता की वजह से सब लोग के लिए फिर धार्मिकता, और ये क्या है? ये गिफ्ट, फ्रीली गिफ्ट दिया गया है। ये वरदान है, ये हमसे नहीं लेकिन ये परमेश्वर से है ना। तो कुछ लोग तो क्या होता है, वो अपने पर धर्मी के अनुसार वो अपने को बहुत अच्छा समझता है। हम तो बहुत अच्छा आदमी हैं, हम क्योंकि हम दान देता है, किसी मदद करता है, हम प्रार्थना करता है, हम बाइबल पढ़ता है, हम लोगों को मदद करता है, हम कहाँ चोरी किया, हम चोरी नहीं करता है, ऐसे करके अपने को बहुत अच्छा सोचता है। और ऐसे समय में जो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ता है, लोगों को जो मदद नहीं करता है, जो दान नहीं देता है, जो कंजूस है, जो चोर करता है, जो ऐसे लोग को क्या करता है, ये लोग तो ऐसा नीचा देखने लगता है। तो ये मनुष्य, अगर यहाँ पे हम अपने से जैसे जब सोचने लगता है हम धर्मी या वो धर्मी नहीं है, वो हमारा बाइबल में जो यहाँ पे धर्म रूपी वरदान, जो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से जो हमको मिलता है, इसके विषय में नहीं बोल रहे हैं। हम मनुष्य जैसे बोल रहे हैं उसके विषय नहीं। ये धार्मिकता ये है कि परमेश्वर के ओर से हमको मुफ्त में मिला गया। कैसे धार्मिकता? जो हमने जो पहला जो बताया था, धार्मिकता जब परमेश्वर के सामने जब हम आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, उनको आराधना करने के लिए जब हम आता है, हमको मालूम है कि वो हमको प्रसन्न करता है, वो हमको प्यार करता है, वो हमको आशीष देने के लिए तैयार है। और अब नीचे भी हम और देखेंगे ये धार्मिकता क्या चीज के विषय में, जो हमको जो मुफ्त में जो दे रहा है उसके विषय। रोमियो 3:22। रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर व धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। 23-24 हम देखेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे जो हमको जो धार्मिक जो ठहराया गया है ना, किसको हम धार्मिक ठहरा जाता है, किसको हम जस्टिफाइड, किसको हम ये उसके पास दोषी नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा जिसको धार्मिक ठहराया गया। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा ऊपर में, या जो लोग जो एक क्रिमिनल जैसे मैंने बताया था, उनके ऊपर में दान लगाने के लिए प्रूफ नहीं मिला। ये नहीं है कि वो क्रिमिनल, वो जो लोगों को जो हत्या किया, वो एक्चुअली ये नहीं है कि उनके अंदर में ये ग्लानि महसूस नहीं है, ये की बात नहीं है। शायद उसने वो कार्य किया गया, वो किसी को जान ले लिया होगा, लेकिन उनके विरोध में ऐसे दोषी लगाने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिला। धर्मी ठहराना मतलब ये आदमी धर्मी है, ऐसे धर्मी ठहराना मतलब इसका अर्थ यही है। एक वचन हम देखेंगे, फिलिपियो 3:8-10। फिलिपियो 3:8-10 हम ये देखेंगे। वचन 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वचन 9। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वचन 10। और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं।
तो यहाँ पे पौलुस ने, अगर हम उसके आगे थोड़ा देखेंगे, 3:1 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पौलुस अपने विषय में लिखा हुआ था कि वो कितना धर्मी होने के लिए उसने क्या क्या ना किया है ना। बहुत फरीसी से फरीसी, मतलब बहुत धर्मी था। जितना भी व्यवस्था परमेश्वर के वचन में जितना भी नियम दिया हुआ है पूरा वो मानने के लिए कोशिश किया था, एक फरीसी है ना। और जितना भी वो उपवास करते थे, जितना भी व्यवस्था दिया गया, वो सब को वो मानने के लिए कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे पौलुस अपने को बोल रहा है, ये जितना भी हमने बहुत मेहनत किया, अपना व्यक्तिगत का धार्मिकता, उसी के अनुसार तो हम अपने को धर्मी नहीं ठहरा पाया, उसी के अनुसार तो अपने को दोषी ठहराया गया था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में जो पौलुस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मसीह में जो मिलता है ना, नोवा वचन में, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है ना। तो यही धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो मिलता है, उसी के विषय में पौलुस ये बता रहा हो। उसने भी बहुत कोशिश किया था पहले, लेकिन वो मालूम हो गया था, जो जितने भी वो करने के बाद वो अपने को जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आता है, वो अपने को धर्मी नहीं ठहरा पाता है। कहीं ना कहीं उसने पाप किया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक ग्लानि महसूस है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो परमेश्वर जो व्यवस्था जो मांगता है उसी की तरह वो नहीं पहुंच पाता है। और दूसरा वचन में पौलुस अपने को ये भी बताया था, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं सच बहुत घटिया आदमी है ना। लेकिन पौलुस ने यहाँ पे जो परमेश्वर के पवित्र धार्मिकता जो बता रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए नीचे हम देखेंगे ये धार्मिकता, परमेश्वर के धार्मिकता हमको कैसे मिलता है। परमेश्वर ने हमको मुफ्त में वरदान दिया गया, और जब वो हमको जे देता है वो हमको वो दोषी ठहराने वाला नहीं, लेकिन वो हमको धार्मिक ठहराने वाला उसकी और जैसे ये कैसे पाता है, धार्मिक से। धार्मिक लोग विश्वास से जिएंगे, है ना। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। और उसके आगे अगर हम देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है ना। ये धार्मिकता की जिसके विषय में हम जो बता रहे हैं, ये विश्वास के द्वारा हमको मिलेंगे। टू ऑल हु बिलीव, जितने भी विश्वास करेगा उसके लिए, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है यहूदी लोग के लिए या मसीह लोग के लिए, जो मसीह लोग नहीं है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, जितने भी विश्वास करेंगे उसके विषय में ऐसे लिखा हुआ है। और रोमियो 3:19 और 20 में हम देखेंगे, रोमियो 3:19 और 20। रोमियो 3:19, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वचन 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा ही हमको ये वरदान मिलेगा, हमारा धार्मिकता के काम की वजह से नहीं। जो व्यवस्था में जो दिया हुआ है ये पाप प्रकट करता है। व्यवस्था जितना भी हमको दिया गया है वो हमको एक्चुअली दिया गया है ताकि हम समझ आ जाए कि हम अपने से परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपना भला काम के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के पास में आके हम निर्दोष होने के लिए कभी भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास पहुंच पाएंगे, है ना। रोमियो 4:3 में ऐसा लिखा हुआ है, 4:3 में। रोमियो 4:3, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने कुछ काम नहीं किया, कुछ कार्य नहीं किया, खाली उसने क्या किया, विश्वास किया। और वो विश्वास करने की वजह से क्या होगा, उसके लिए क्या ठहराया गया, धार्मिकता। वो धार्मिकता कैसे हमको पाता है, विश्वास करने से। किस पर विश्वास करने से, है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, है ना। तो हम सब लोग व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग दोषी है। परमेश्वर के सामने हमको सजा मिलना चाहिए व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि हम सब पापी है। लेकिन हमारा बदले यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो किया, है ना। यूहन्ना 8:24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे,
क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पे अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपना पापों में मर जाएंगे। अगर अपना पापों में नहीं मरना चाहता है, या अगर आपको जैसे एक परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर, उनके सामने जब हम आता है पापी है, अगर हम नहीं मरना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और हमको जीवन मिलेंगे। यीशु मसीह ने यहां पे लिखा, यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर ये हमारा शरीर पर, पृथ्वी पर आकर, उसने इसी शरीर पर उसने क्या किया? जितना भी दान, पाप का ये दान की जरूरत था, है ना, ये सब उसने उठाकर मारा था। और जो भी ये हम जो धार्मिकता के बारे में जो बोल रहे हैं, हमने जो नहीं कर पाया यीशु मसीह ने किया, और उस पर हमको जब विश्वास करता है तो हमको ये धार्मिकता का वरदान हमको मिलता है। एक लड़का यीशु मसीह के पास आया था और उसने पूछा, मैं कैसे उद्धार पाएंगे? तो उसने बोला, व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने बोला, जितना भी लिखा हुआ है वो बोला, चोर मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता को आदर करो, ये तो मैं सब बचपन में करके आया। तो यीशु मसीह ने फिर उसको बोला, जाओ, जाकर आपका संपत्ति सब बिक्री करो, तब मेरे पास आओ। और वो उनके अंदर में इतना वो उल्लास हो गया था, क्योंकि वो अपने संपत्ति पर वो प्रेम करता है। वो नहीं बिक्री कर पा रहा था, वो नहीं त्याग पा रहा था। तो पहला जो वचन, जो आज्ञा जो था, परमेश्वर को आपका पूरे दिल से प्रेम करना। परमेश्वर को सबसे प्रथम हम प्यार करना चाहता, हमारा मन में, हमारा दिल में सबसे प्रथम परमेश्वर होना चाहता। लेकिन ये लड़का के मन में परमेश्वर और उनके दान के रूप जब तुलता है, परमेश्वर को नीचे और उनके दान को आगे रख दिया था। वो परमेश्वर के, वो यीशु मसीह के पास पूरा नहीं आ पाया। तो उनके मन में तो ये सोचा था, व्यवस्था जितना भी दिया गया वो पूरा कर लिया है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आता है, वो पहला वाला जो परमेश्वर को जो प्रेम करने के लिए, उसको में भी वो नहीं कर पाया था। तो व्यवस्था क्या होता है? हमको नहीं बचा सकता है, जितना भी दिया गया उसको हम नहीं कर पा। अगर कर पाने से भी हमेशा हम परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के सामने जब हम आएंगे, हम नहीं बचेंगे, क्योंकि वो हमको फिर बताएंगे, हमको मालूम हो जाएंगे हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड में हम कचरा है, हमारा जितना भी धार्मिकता का काम, भला काम है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर, पर व्यवस्था के से हाथ कर दूसरा जगह पे ये प्रकट किया हुआ है। धार्मिकता हैज बीन मेड नॉन अपार्ट फ्रॉम लॉ, द राइचियसनेस ऑफ गॉड हैज बीन मेड नॉन। तो पौलुस ने ये सुसमाचार में ये परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में प्रकट किया हुआ है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से हम देखेंगे रोमियो 1:17, फिर हम देखेंगे रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो ये क्या है? प्रकट किया गया कहां से? परमेश्वर के ओर से ये प्रकट किया गया है। हमको मालूम नहीं था पहले, हमको ये पहले किसी को मालूम नहीं था। लोग सोचता था जो नियम दिया गया, और पौलुस ने ये कहता है लोगों के संपत्ति का लालच करना उनको नहीं मालूम था ये पाप है, लेकिन व्यवस्था में बोला है लोगों के संपत्ति को लालच नहीं करना। तब उसको पता चला, अच्छा ये पाप है। परमेश्वर के नजर में जो भी व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, उनके नजर में जब हम उसको नहीं मानता है वो पाप है। तो ऐसे करके व्यवस्था हमको पाप के विषय में हमको ठहराकर हमको पापी ठहराता है। लेकिन ये अलग से परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर के ओर से हमको ये प्रकट करके रखा है। कैसे करके रखा है? रोमियो 3:21 में, रोमियो 3:21 में भी ऐसे लिखा हुआ है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जितना भी आज्ञा दिया गया है वो नहीं कर पाया था, इसलिए अलग से ये परमेश्वर की ओर से हम गलातियों 3:5 और 6 में भी हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा था, ये मसीह लोग के पास पौलुस ने चिट्ठी लिखा था, है ना। तो गलातियों लोग कैसे विश्वास शुरू किया था? वो लोग ये परमेश्वर का धार्मिकता जो उन लोग को, जो यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करके वो लोग उद्धार हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग
उसको छोड़कर वो लोग अपना कार्य के अनुसार वो लोग जीने लगा। जब वो प्रार्थना करता है, जब वो लोगों के लिए मदद करता है, जब वो ऐसे वचन को पढ़ता है, स्तुति करता है, तो उसको अच्छा लगता है और ऐसे समय में उसको लगता है प्रभु उसको आशीष देगा। लेकिन बात यही है कि आप भला काम करो तो आपको आशीष मिलेगा, भला काम नहीं करने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप भला काम करने से परमेश्वर आपके ऊपर में खुश है, भला काम नहीं करने से परमेश्वर आपके ऊपर में गुस्सा है। तो धीरे धीरे ये अपना कामों के अनुसार वो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के सामने आके जब खड़े होते हैं, जब उनको हम आराधना करने आता है, तो वो अपना कार्य के अनुसार, अपना धार्मिकता के अनुसार गलतियों मसीह लोग अपने को समझने लगा। तो इसी को पौलुस सुधारने के लिए बता रहा था। यहां पे गलातियों 3:5 और 6 हम देखेंगे। वचन 5, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? वचन 6, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। उत्तर है सुसमाचार विश्वास करने के वजह से उन लोग के सामने जितना भी सामर्थ्य, जितना भी चमत्कार हुआ, जितना भी लोगों के जीवन परिवर्तन आया, जितना भी लोगों के जीवन में संगा मिला, जितना भी ये चमत्कार जो हुआ, जितना भी जो परिवर्तन हुआ, वो लोग प्रभु वचन विश्वास करने में उन लोग को ये सब हुआ था। ये कार्य करने की वजह से नहीं, पौलुस का कहना ये यहाँ पे कहना। और जैसे अब्राहम को भी वो विश्वास करने की वजह से उसको धार्मिक ठहराया गया था। परमेश्वर के सामने निर्दोष, परमेश्वर के सामने जब आता है, अपने को हालेलुया, प्रभु को पूरा दिल खोल के, पूरा मान खोल के, प्रभु हम मुझे आशीष देगा। चोर करने के बाद या झूठ बोलने के बाद जब प्रभु के सामने जब हम आते हैं, अगर हम मैंने गलती किया, प्रभु अभी मुझे आशीष नहीं देगा क्योंकि मैंने गलती हो गया था, मैंने झूठ बोल दिया था। प्रभु हमको प्यार करता है। हम जन्म होने के पहले से ही हम जितना भी हम पाप करने वाला है, जितना भी हम अभी पाप किया है, जितना भी और हम करने वाला है, सब का दान, सब का सजा परमेश्वर ने ले लिया है ना। परमेश्वर ने सब का, तो जितनों भी विश्वास करेंगे वो सब लोग के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो दान उठा लिया था। लेकिन बहुत दुखी बात है कि आज भी हम लोग विश्वासी लोग भी अपना धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं, अपने को हम ऐसे सोचता है। लेकिन परमेश्वर हमको प्यार करता है। ये नहीं है कि आप पाप करो और आपका पाप अंगीकार मत करो। पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम ऐसे पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम आके अपने पाप को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हम जिस समय जब हम अच्छा करता है, जिस समय हम प्रार्थना अच्छा कर रहे हैं, उसी समय में अगर हम आएंगे और हम सोचेंगे मेरा प्रार्थना अभी प्रभु सुनेगा क्योंकि मैंने किन लोगों को मदद किया, लोगों को दान किया, तो ये हम अपने धार्मिकता के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। तो वचन कहना है कि ऐसा नहीं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, रोमियो 8:1 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग यीशु मसीह में हैं उन लोगों के ऊपर दान के आज्ञा नहीं है। पाप का मजदूर है मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर का दान है अनंत जीवन, है ना। तो ये परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, जो पाप करता, व्यवस्था के अनुसार तो हम सबको पापी ठहराया गया था, हम सबको दोषी ठहराया गया था। लेकिन वचन में जो अभी जो हम परमेश्वर के धार्मिकता जो वचन में जो प्रकट किया हुआ है, सुसमाचार में जो प्रकट किया हुआ है, उसके अनुसार जो लोग मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, वो लोग के ऊपर में दान की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए हम जब प्रभु में आता है, हमको ये मालूम होना चाहिए, अगर हमारा उद्धार हो गया, अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। कभी हम जब गुस्सा हो गया, किसी के साथ हम लड़ाई हो गया, किसी के साथ हम ऐसा अपना कुछ गलती हो गया, उसी समय में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा समय तो हम प्रार्थना करने से सही प्रभु मेरा प्रार्थना उत्तर नहीं देगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा समय में हमको और प्रभु के पास आना चाहिए, ऐसे समय में और हम प्रभु के पास दौड़ना चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, प्रार्थना नहीं करने से भी अभी, तो हम ऐसा समय में हम प्रभु के पास आने के बदले हम प्रभु से दूर जाना
सोचता है। तो ये कहाँ से आता है? शैतान से आता है। ये हमको दोषी, कौन है हमको दोषी ठहराने वाला? शैतान है। हमेशा वो हमको एक्यूज करता है, वो हमेशा हमको दोषी ठहराता है। आपने उस दिन उसके साथ ऐसे किया था, आपने उसके साथ ये किया था, आपने वो नहीं किया था, आपने आज सुबह प्रार्थना नहीं किया था, बाइबल नहीं पढ़ा था, आपने उसको आज। शैतान हमेशा हमको ऐसा एक्यूज करता है, दोषी ठहराता है। और ऐसे करके हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हम अपने को भी हम ऐसे सोचने लाता है। लेकिन वचन हमको कह रहा है, जो लोग जो भी मसीह में हैं, वो लोग के ऊपर में दान की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो लोग निर्दोष हमको ठहराया है, वो लोग धर्मी है ना। इसलिए इसी पे हमको सोचना चाहिए, वाह परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, वाह परमेश्वर ने मुझे उनके पास आके उनकी आराधना करने के लिए उसने मुझे लायक बनाया। ये मैंने नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने जो किया उसके वजह से आज हम प्रभु के संतान, प्रभु के बेटा, प्रभु के बेटी होकर हम उनके चरणों में आकर उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वो मेरे प्रार्थना को सुनता है, वो मुझे अच्छा लगता है। उनकी उपस्थिति में हमको ऐसा आना चाहिए। और जो भी हमारा मन में जो दोषी ठहराता है, जो हमारा मन में जो हम और प्रार्थना करना चाहिए, तो प्रभु हमको आशीष देगा। और हमको विश्वास करना चाहिए, और हमको ये बाइबल पढ़ना चाहिए, और हमको अपना कार्य के अनुसार नहीं, अपना धर्मिता के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का धर्मिता के अनुसार। तो ये सवाल उठ जाता है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो क्या हुआ? ये सवाल हमारा मन में शायद उठ सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हाँ, जितना भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम अच्छा बनने के लिए अच्छा कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रभु ने हमको ग्रहण किया, हमको धार्मिक ठहराया गया, इसलिए हमको ये धार्मिक जो हमको ठहराया गया, उसी से हमको धार्मिक हमेशा बनना चाहिए, उसी से हमको जीना चाहिए। नहीं है कि हम कभी अधर्म हो गया, कभी धर्मी हो गया, ऐसा नहीं। प्रभु ने जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो लोग धार्मिक हो गया, वो लोग पर दान की तो आज्ञा नहीं है। तो उसी से हम जी कर प्रभु को हमेशा हम आराधना करना चाहिए। हाँ, कभी हम शायद गिर जाएगा, कभी शायद हम झूठ बोलेगा, लेकिन उसी समय में भी हमको, जब हम बुरा आदत अगर हमारा अंदर में है, तो उसको भी हमको बोलना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से हम ये बुरा आदत को हम जीत चुका है, वो हमको मदद कर रहे हैं, हालेलुया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम झूठ बोल दिया, यीशु मसीह ने हमको इसी से भी आजाद कराया गया है। वो जो भी हम हो गया, वो मैं नहीं हूं, देखिए जो पाप जो मुझ में है उसी के द्वारा हो। लेकिन एक दिन ये समय आ रहा है, वो शाम से हमके, जैसे हम एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, हमारा जितना भी ये शरीर ये नाश जो होने वाला है, सब परिवर्तन हो जाएगा अचानक से। और ये जब ये नाश होने वाला शरीर अविनाशी शरीर बन जाएगा। उसी समय हमारा मन जो भी अभी हम बदल रहे हैं, अभी हमारा आत्मा उदार हो चुका है, लेकिन हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं अभी तक उदार नहीं हुआ। इसलिए हमारा मन को बदलने के लिए हमको सोचना चाहिए। लेकिन हमारा आत्मा हम प्रभु के ओर से है। प्रभु जब हमको देखता है, हम तो अभी यहाँ पर हम कहाँ पे है उसको देखते हैं, लेकिन प्रभु देखता है हमारा शुरू से लेकर अंत तक पूरा वो देखता है। उसकी अनंतता के नजर से जब देखता है, हमारा जो अभी उद्धार हो गया और अंत में हम क्या बनेगा, उसी को देखकर प्रभु हमको ग्रहण करता है, उसी को लेकर। तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, हम अभी जो जी रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन हम आएगा, हम ऐसे प्रभु जैसे बन जाएगा। ऐसे सोचकर जितने भी अभी समस्या हैं, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन ये मेरे अंत में क्या होगा वो स्थिति नहीं बताता है। अभी जो हम हैं, वो प्रभु जैसे जो बनने जा रहा है, हमको भी ये इसी को तरह हमको सोचना चाहिए। और ऐसे करके अपना धार्मिकता जो परमेश्वर ने जो हमको धर्म रूपी धार्मिकता जो दिया, उसी पर हमेशा हमको जीना चाहिए, उसी पर हमेशा हमको जीना चाहिए। हालेलुया। तो एक करके जब हम जिएंगे, तो हमारा अंदर में जितना भी शैतान, जब भूत, आप आशीष नहीं मिलेगा, आपका नौकरी तकलीफ में है, आपका भविष्य काल तकलीफ में है, आपका बेटी तकलीफ में है, वो कभी भी बात नहीं मानता है, आपका बेटा बात नहीं मानता है, और आप कभी भी नहीं सुधरेगा, आपके पति कभी भी नहीं सुधरेगा, आपके पत्नी कभी भी नहीं सुधरेगा। जितना भी ये हमारे मन में ये फेंकता है, इसको हम लड़ना चाहिए। प्रभु हालेलुया, मेरे बेटा प्रभु को प्यार करता हो, मेरे बेटी प्रभु को प्यार करता हो, और मेरा पत्नी प्रभु को प्यार करता हो, मेरा वाइफ प्रभु को प्यार करता हो, हमारा परिवार प्रभु को प्यार करता हो, और प्रभु जितने भी आप में है, वो लोग के ऊपर में दान की आज्ञा नहीं है। वो लोग के जीवन में प्रभु कार्य कर चुका है, उद्धार हो चुका है, और वो लोग प्रभु जैसे बनने जा रहा है करके बीजे स्थानों में हम हमेशा खड़ा होकर हमको जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त होकर वही वरदान आज आप हमारा है।
हालेलुया। हमारा पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हो प्रभु, हालेलुया, जो आपने हमारे लिए जो किया प्रभु, आपने हमको इतना प्यार किया, हालेलुया। इसलिए आपने वो वरदान हमको दिया प्रभु। हम लायक नहीं था, हमको सजा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने हमारा नाम से जितना भी सजा है उसका सारा दाम चुकाकर अभी हमको निर्दोष ठहराया प्रभु, अभी हमको धर्मी ठहराया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। वो आज प्रभु जितने भी देख रहे प्रभु, अगर उनके मन में ये सोच रहा है प्रभु, ये समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, उनके मन में अगर ये लड़ रहे हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारा आंखें खोले प्रभु, कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो हमारा लिए किया था। जैसे हमने वचन पे देखा, जितनों भी यीशु मसीह ने जो किया उस पर जो लोग विश्वास करेंगे और जो अपने मुख से जो अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, और उन लोग के दिल से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिंदा किया, उन लोग के पास नीचे उधार है। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर ऐसा कोई है अभी तक उसी ने आपको ग्रहण नहीं किया, कि आप उन लोगों को मदद करें प्रभु, कि वो लोग भी अपने दिल में आपको जगह दे, बुलाएं, और आप उन लोगों को ये वरदान, धर्म रूपी के वरदान, तो धार्मिकता जो आप हमको देता है प्रभु, वो लोग ग्रहण कर पाए प्रभु। हालेलुया। और ये इसी विजय में हम जीने में प्रभु आप हमको मदद करने के लिए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने वचन सुना, और जैसे आपने वचन सुना उसको आपको जीवन में लागू करने के लिए आपने निर्णय भी लिया, परमेश्वर से प्रार्थना भी किया, परमेश्वर को मदद भी मांगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर का वचन है, सिर्फ वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है, परिवर्तन करता है और आगे ले जाता है और आशीष भी लाता है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, और आप ऐसे ही परमेश्वर का वचन सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और परमेश्वर का वचन दूसरों को भी अगर आप बोल सके तो बोलिए, और आप जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ये आराधनालय के लिए, और मैं आशीष करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आपने आशीष पाया है इस आराधनालय के द्वारा। तो हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे इस समय में, और एक साथ मिलकर और हम लोग जीवित परमेश्वर को जय जयकार करेंगे, उसका वचन सुनेंगे। तो आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे और इस आराधनालय को हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता परमेश्वर पिता, आपने ये सुंदर दिन के साथ सुंदर अवसर हम सबको दिया। आज हम सब मिलकर आपका नाम से इकट्ठा हो गए प्रभु। भले हम अलग अलग जगह पे हो प्रभु, लेकिन एक साथ एक ही समय में एक साथ आपको आराधना करने पाया, एक साथ आपका वचन सुनने पाया। हालेलुया। धन्यवाद। सबके जीवन में मैं आशीष मांगता हूँ प्रभु। हालेलुया। कल से जो भी प्रभु हमारा कार्य जो भी है प्रभु, उसमें आशीष दे प्रभु, और एक आशीषित हफ्ता होने पाए, सुरक्षित हफ्ता होने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप सबको संभाले प्रभु, और ऐसे प्रभु आप में आगे बढ़ने में सहायता मदद भी करे। हालेलुया। और हम लोग हर एक जीवन के द्वारा आपका नाम को महिमा करने पाए प्रभु, आपके लिए जीने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो आइए हम सब फिर मिलेंगे अगला सप्ताह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको धन्यवाद।